हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ली क्लासेस बाय ए के पाठक के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं वीवीयू का जो सिलेबस है सेमेस्टर 2 का, जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अभी चल रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। उसमें इंग्लिश मेजर, जिसे अभी हम जानते हैं इस नाम से, पहले इसे इंग्लिश ऑनर्स कहा जाता था। सेमेस्टर 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है, अगर आप सिलेबस को बढ़िया तरीके से जान जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सेमेस्टर 2 का जो फुल कोर्स है इंग्लिश मेजर का, मैं ऊपर आई लिंक जो बटन आ रहा है उस पर आप टच करके देखेंगे, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ इन्हें देखना है, शेयर करना है और परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से आप पास कर सकते हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं सेमेस्टर 2 का सिलेबस, पेपर 2 और पेपर 3, जिन्हें हम मेजर 2 और मेजर 3 के नाम से जानते हैं। चलिए इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले पेपर 2 जो मेजर 2 के नाम से जाना जाता है, इसे ब्रिटिश लिटरेचर का नाम दिया गया है। 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी आपको इसमें पढ़ना है, जो इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट है। इसमें कोर्स लेवल लर्निंग आउटकम कहने का मतलब यह है कि जब आप इस कोर्स को पढ़ेंगे तो आप क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होगी सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ पीरियड्स अंडर स्टडी। जो भी आप पढ़ेंगे उस समय का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में आप सीखेंगे। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव एक्वेंटेंस होगा, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, आपकी जान पहचान होगी, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का कैसे हुआ है उससे। साथ ही साथ आपकी जान पहचान होगी, आप परिचित होंगे उससे, जिसे हम कहते हैं विद द नेचर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री के तरह तरह के फॉर्म्स कौन कौन से हैं उससे आपकी जान पहचान होगी। और इस ट्रांजिटिव फेज, जो बदलता हुआ फेज है मिडिल इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश, उस दौरान में क्या क्या चेंजेज आए हैं इंग्लिश पोइट्री में, ये भी आप देखेंगे। कन्वर्जेंस विद द फॉर्म ऑफ इंग्लिश ड्रामा, कैसे कैसे इंग्लिश ड्रामा का फॉर्म चेंज हुआ है फॉर्मेटिंग स्टेज के साथ साथ, ये आप सीखेंगे। ये लर्निंग आउटकम है, ये आप इस कोर्स को पढ़ने के बाद सीखेंगे। आपको पढ़ना क्या है ये अगले स्लाइड में है। ये जो पेपर होगा वो फुल मार्क्स इसका 100 का होगा। इसमें 4 क्रेडिट्स हैं, यानी 4 यूनिट्स में इसको बांटा गया है। पहला यूनिट जो है वो है स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी द सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और आर्थिक जो कंडीशंस थे इस रिस्पेक्टिव एजेस के 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी इंग्लैंड का, उसको आपको पढ़ना है। सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स कौन कौन से हुए ये पढ़ना है, कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस रहे हैं, लिटरेरी स्कूल्स कौन कौन से हुए हैं ये पढ़ना है। अभी आपको घबराना नहीं है, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जाएंगी। आपके लिए सारे वीडियोस उपलब्ध हैं। आपको इस लिंक में जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में आपको सेमेस्टर 2 FY UGP, ठीक है, आपको देखना है और सारे वीडियोस वहाँ उपलब्ध हैं। यूनिट 2 जो है उसमें आपको पढ़ना है नन्स प्रिस्ट्स टेल, जिसे जॉफ्री चौसर ने लिखा है। 14th सेंचुरी के ये पोएट और राइटर रहे हैं, ठीक है। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं। अ हिम टू गॉड द फादर जॉन डन ने लिखा है, ठीक है। ये मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के जो है फादर माने जाते हैं। हाउ सून हैथ टाइम जॉन मिल्टन का द्वारा लिखा हुआ है। ये 17th सेंचुरी के प्यूरिटन एज के पोएट रहे हैं। द गार्डन एंड्रू मार्वेल, वो 17th सेंचुरी में ही हैं। तो इस तरीके से यूनिट 2 में ये सारे पोएम्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। यूनिट 3 में एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर का ड्रामा है, जो 16th सेंचुरी के सबसे महान नाटककार और सोनेटियर थे, पोएट थे। तो एज यू लाइक इट आपको पढ़ना है। इसका पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन देकर मैंने वीडियो बनाया है, आप ज़रूर देखें। यूनिट 4 में पढ़ना है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। यह एक एसे है जो ड्राइडन ने लिखा है, इसका भी वीडियो आपके लिए उपलब्ध है। सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन जो होगा, यानी एग्ज़ाम जब आप देंगे तो कैसे कैसे इसका जो पैटर्न है वो समझेंगे हम लोग। ये 25 मार्क्स का आपका होगा टोटल, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन 20 मार्क्स के होंगे,
ओवरऑल क्लास परफॉर्मेंस और अटेंडेंस पे आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। तो रिटन एग्जाम में कैसे कैसे पैटर्न होंगे इसको आप समझिए। इसमें 2 ग्रुप्स होंगे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में क्या करना है, 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस नहीं होंगे। आपको 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में या 2 सेंटेंस में इसका जवाब देना होगा। ये 5 क्वेश्चंस रहेंगे 1-1 मार्क्स के, तो ये 5 मार्क्स का हुआ। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। ये कंपलसरी है, एकदम करना ही होगा। 3 क्वेश्चंस आपके साथ रहेंगे जिसमें से एक को चूज करके लिखना ही लिखना होगा। ये भी एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये यूनिट 2, 3 और 4 से रहेगा जिसको आपको करना है। ठीक है, ग्रुप बी में एक क्वेश्चन आपको आंसर करना है जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे लेकिन आपको लिखना कोई एक है। ठीक है, और जो यूनिट 1, 2, 3, 4 आपके जो हैं उसमें से एटलीस्ट 1 फ्रॉम, किसी से एक जरूर जवाब देना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ये 10 मार्क्स का होगा। तो टोटल मिलाकर यहाँ 20 मार्क्स होते हैं और 5 मार्क्स आपके अटेंडेंस पे दिया जाता है। सो दिस इज द इंटरनल एग्जाम पैटर्न। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो 75 मार्क्स का होगा। जब आप कॉलेज से बाहर जाकर कहीं आपका सेंटर पड़ेगा, वहां आप जब एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा सेमेस्टर एग्जामिनेशन का, उसे आप समझें। ये 75 मार्क्स का होगा। इसमें भी 2 ग्रुप होंगे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस नहीं हैं। आपको हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन जरूर सेट किया हुआ रहेगा। आपको 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस में इसका जवाब देना है। ये 1-1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन होगा। दूसरा है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ये कंपलसरी होगा। 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे लेकिन किन्हीं 2 अलग अलग यूनिट से आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, किसी एक यूनिट से दोनों नहीं देना है बल्कि 2 यूनिट से एक एक क्वेश्चन चूज करके 2 शॉर्ट आंसर्स आपको लिखने हैं। ये 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। ये हो गया 10 मार्क्स, तो यहां हो गए 15 मार्क्स। ग्रुप बी जो होगा इसमें 4 लॉन्ग टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर आपको 8 क्वेश्चंस के चॉइस में से 4 चुनकर लिखना है। ठीक है, और ये जो भी है वो सारे टेक्स्ट्स और टॉपिक से दिए जाएंगे जिसमें से 2-2 ऑप्शन के क्वेश्चंस हर एक यूनिट से रहेंगे। यानी 4 यूनिट आपके हैं तो 8 क्वेश्चंस रहेंगे और किन्हीं 4 का जवाब आपको देना है। और हर एक यूनिट से कोशिश करना है कि एक एक जवाब आप जरूर दें। और ये 15-15 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे। ये हो गए 60 मार्क्स। तो इस तरीके से टोटल आपके 75 मार्क्स हो जाते हैं। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। इसमें अगला जो पेपर है उसका नाम है पेपर 3 MJ3। ये ब्रिटिश पोइट्री और ड्रामा का पेपर है। 18th सेंचुरी का यह पेपर है। इसमें 4 क्रेडिट हैं, यानी ठीक उसी प्रकार इसमें 4 पेपर्स को बांटा गया है 4 यूनिट्स में। तो इसमें भी लर्निंग आउटकम्स हैं। ठीक है, इसमें भी उसी प्रकार लर्निंग आउटकम्स हैं। आपको फैमिलियरिटी दिखानी है उस समय के रिलीजियस और लिटरेरी इंट्रैक्शंस जो पीरियड के दौरान रहा है, उससे आपकी जान पहचान होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, समझदारी बढ़ेगी। रिलेशनशिप बिटवीन इमोशंस एंड लिटरेरी फॉर्म्स के साथ आपका अवेयरनेस जो होगा वो हो सटायर्स और लिटरेरी मोटिवेशन से होगा। सटायर का मतलब होता है आलोचना और लिटरेरी मोटिवेशन का मतलब होता है साहित्यिक प्रेरणा। आप एक्वायर करेंगे कुछ आइडियाज़ जो कि कैसे न्यू क्लासिकल पीरियड की शुरुआत हुई है इंग्लिश पोइट्री में, और एक्वेंटेंस विद द प्री रोमांटिक पोइट्स, यानी रोमांटिक पोइट्स के पहले जो कवि हुए हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो ये पेपर 3 है। ठीक है, अब इस सिलेबस में आपको देखना है कि ये भी फुल मार्क्स 100 का होगा। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी द सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द रिस्पेक्टिव पीरियड, यानी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, ये सारे कंडीशंस आपको पढ़ने हैं। इंग्लैंड के 18th सेंचुरी के दौरान क्या क्या था, इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल पोएट्स को पढ़ना है, उस समय के ड्रामेटिस्ट्स जो हुए हैं, जो नाटककार हुए हैं, उनके बारे में पढ़ना है, उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स को पढ़ना है, साथ ही साथ एज वेल एज सिग्निफिकेंट लिटरेरी जो मूवमेंट्स हुए हैं,
कौन कौन से मूवमेंट्स उस दौरान हुए हैं, ट्रेंड्स कैसे चले हैं, कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस आए, कौन कौन से स्कूल्स की शुरुआत हुई है 18th सेंचुरी में। ये बैकग्राउंड एक प्रकार का है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, वो पढ़ना है यूनिट 1 में। यूनिट 2 जो है एसे ऑन मैन, अलेक्जेंडर पोप की एक कविता है, ठीक है, जिसको आपको पढ़ना है। यूनिट 3 में द स्कूल फॉर स्कैंडल, ये रिचर्ड बी शेरिडन की लिखी हुई एक ड्रामा है जिसको आपको पढ़ना है। और यूनिट 4 में द टाइगर द लैम्ब, जिसे विलियम ब्लेक ने लिखा है, ये पोएम्स हैं। लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस विलियम कॉपर की लिखी हुई पोएम है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। इसमें भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन 25 मार्क्स का होगा, जिसमें 20 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा। सेम पैटर्न इसमें है जैसा कि मैंने पहले बताया, इसलिए इसमें परेशान नहीं होना है, सेम तरीका इसमें है। और एंड सेमेस्टर एग्जाम जो होगा वो बिल्कुल भी अलग नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा। ग्रुप ए और ग्रुप बी में ये भी बटा हुआ है, जिसमें क्वेश्चन का पैटर्न आपको सेम रहेगा, ठीक है। 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको करने हैं, जिसमें ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। आपको एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस में इसका जवाब देना है। इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करने हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें से किन्हीं 2 का जवाब देना है, ठीक है, जो यूनिट से, हर एक यूनिट से आपको मिलेगा, ठीक है। 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, किन्हीं 2 का जवाब आपको देना है। और ग्रुप बी में 4 लॉन्ग टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिनको जवाब देना है। और ये 8 क्वेश्चंस टोटल आपके ऑप्शन में रहेंगे, जो कि 2-2 हर एक यूनिट से सेट किए गए रहेंगे क्वेश्चन, और किन्हीं 4 का जवाब आपको देना है। और कोशिश करना है कि हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करें। और ये 15-15 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आपको लिखना है, ये होगा 60 मार्क्स का। तो इस प्रकार से ये भी 75 हो जाता है, प्लस 25 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जाम है, तो 100 मार्क्स पूरे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यह है सिलेबस आपका सेमेस्टर 2 का न्यू सिलेबस जो अभी चल रहा है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें, और प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे कि आपका फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ उपलब्ध है। आप इसे देखिए, पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की ज़रूरत है, किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। तो जल्दी ही मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।